आरजे अनमोल की अनमोल कहानियाँ। एक नौजवान जिसका नाम था जतिन खन्ना प्लेस किया करता था, थिएटर में हीरो का रोल किया करता था और इसी से उसकी पहचान बनी हुई थी। फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए एक स्ट्रगल था और उन्हीं स्ट्रगल के दिनों में एक मस्तानी शाम में ये निकल पड़े अपने घर से चर्च गेट के गेलॉर्ड रेस्टोरेंट की तरफ। अपनी MG स्पोर्ट्स कार निकाली और सीधा पहुंचे वहां अपने आने वाले प्ले के डायरेक्टर से मिलने। गेलॉर्ड रेस्टोरेंट उस वक्त में सारे एक्टर्स का मीटिंग पॉइंट हुआ करता था और यहां एक स्ट्रगलिंग एक्टर जतिन भी पहुंच गया। गेलॉर्ड रेस्टोरेंट में अंदर देखा तो सब तरफ चहल पहल मची हुई थी और उसका डायरेक्टर अभी तक नहीं पहुंचा था। चुपचाप जाके एक खाली टेबल पे बैठ गया, यहां वहां देखने लगा और तभी जतिन की नजर कॉर्नर वाली एक टेबल पे टिक गई। जहां बैठी हुई थी एक खूबसूरत लड़की, बड़ी बड़ी आंखें, सिल्की लंबे बाल, अपनी लाल नेल पॉलिश वाली उंगलियों से टेबल बजाती हुई और धीरे धीरे से कोल्ड ड्रिंक की चुस्कियां लेती हुई। लेकिन उतने में जतिन के ख्यालों की गाड़ी को एक ब्रेक लगी। अरे जतिन, सॉरी टू कीप यू वेटिंग, आओ मैं तुम्हें किसी से मिलाता हूँ। ये थे जतिन के अगले प्ले के डायरेक्टर BS थापा। और हैरत की बात यह है कि वो जतिन को उसी टेबल पे, उसी कॉर्नर वाली टेबल पे ले गए और जतिन के पैरों के तले से जमीन खिसक गई। और वहां पर डायरेक्टर साहब ने उन्हें मिलवाते हुए कहा, जतिन, अंजू से मिलो, यह है तुम्हारे प्ले की हीरोइन, मिलो। हेलो हेलो जी, माई सेल्फ अंजू महेंद्रू। ये अनजानी पहली मुलाकात ना जाने कब आगे बढ़ के बन गई कई मुलाकातों का एक सिलसिला। शुरू हुई एक लव स्टोरी, साथ साथ सपने देखने, जिंदगी निभाने के वादे करने, ढेर सारी कस्में खाई और दो पंछी यानी कि जस्टिन और निकी प्यार की गहराई में नपते चले गए। जी, अंजू महेंद्रू जतिन को प्यार से जस्टिन बुलाया करती थी और जतिन अंजू को प्यार से निकी। इसी बीच एक यूनाइटेड प्रोड्यूसर्स का टैलेंट कॉन्टेस्ट हुआ। अंजू ने जतिन से इसमें पार्टिसिपेट करने के लिए कहा। जतिन को भी फिल्म इंडस्ट्री में आने के लिए यह मौका सही लगा। जस्टिन, मुझे ऐसे लगता है कि तुम्हें इसमें जरूर पार्टिसिपेट करना चाहिए। निकी, तुम्हें लगता है कि मैं जीत जाऊंगा? लगता नहीं, मुझे पूरा यकीन है। तो ठीक है, उतरते हैं मैदान में। जतिन ने उसी कॉन्टेस्ट का फॉर्म भरा और आगे जाके यही कॉन्टेस्ट जीत लिया और इंडस्ट्री को मिला उसका पहला सुपरस्टार राजेश खन्ना। जतिन खन्ना से राजेश खन्ना बनते ही जैसे शौहरत उसके कदम चूमने लगी, तरक्की की एक नई बुलंदियां छू ली। घर के बाहर लड़कियों की लाइन लग जाया करती थी। राजेश खन्ना की सफेद रंग की मर्सिडीज जब फेमस स्टूडियो से बाहर निकलती थी तो लाल रंग की होती थी लड़कियों की लिपस्टिक से। राजेश खन्ना अपनी कामयाबी और चकाचौंध जिंदगी में मशरूफ हो गए और दूसरी ओर अंजू का इंतजार राजेश के लिए बढ़ता गया। राजेश खन्ना की यही सक्सेस निकी और जस्टिन के प्यार में दरारें डालने लगी। What is this, जस्टिन? आजकल तुम्हारे पास मेरे लिए वक्त ही नहीं है। गवारों की तरह बातें मत करो निकी। अगर मैं तुम्हारे पीछे भागता रहूंगा तो कामयाबी मुझसे दूर भाग जाएगी। इसी बीच राजेश को शूटिंग के सिलसिले में बाहर जाना था। अंजू उन्हें एयरपोर्ट तक छोड़ने गई। फ्लाइट में बैठे राजेश मैगजीन पढ़ ही रहे थे कि तभी उनकी नजर पड़ी एक नए चेहरे पे। ये चेहरा भले ही दुनिया के लिए नया होगा, लेकिन फिल्मी दुनिया इस हसीन चेहरे की चर्चा बहुत कर रही थी, क्योंकि यही वो चेहरा था जिसे लॉन्च करने वाले थे मशहूर एक्टर, डायरेक्टर, शोमैन राज कपूर। ये फ्लाइट की पल दो पल की मुलाकात न्यूज़पेपर और मैगजीन्स के लिए हेडलाइंस बन गई। राजेश खन्ना और डिंपल कबाड़िया का अफेयर गॉसिप कॉलम्स भरने लगा। डिंपल कबाड़िया, जो राजेश खन्ना की फैन अपने कॉलेज के दिनों से थी, वॉली सीफेस पे अपनी दोस्तों के साथ घंटों इंतजार किया करती थी कि राजेश खन्ना अपनी लाल रंग की इम्पाला गाड़ी में गुजरेंगे और लड़कियां चिल्लाएंगी एक साथ। लेकिन अब वही राजेश खन्ना डिंपल कबाड़िया के दोस्त बन गए थे। एक दिन राजेश खन्ना अपने बंगले आशीर्वाद पे बैठे थे। अपने मैनेजर प्रशांत को बुलाया और बोला कि डिंपल के साथ मैं एक सीक्रेट पार्टी प्लान कर रहा हूं। डिंपल भी है, उसकी फैमिली भी है। खंडाला के एल ताज होटल में एक स्वीट बुक कर दो। राजेश खन्ना के मैनेजर ने सारे अरेंजमेंट्स कर दिए। राजेश खन्ना डिंपल कबाड़िया और उनकी फैमिली के साथ खंडाला के ताज होटल पहुंच गए। स्वीट में पार्टी की तैयारियां शुरू हो गई, लेकिन इसी बीच अंजू महेंद्रू ने आशीर्वाद में फोन लगाया। फोन उठाया प्रशांत ने। हेलो काका कहाँ है? भाभी जी, मुझे पता नहीं। मुंबई में है या बाहर गए हैं?
मुझे वो भी नहीं पता कि कहाँ है। ठीक 5 मिनट में एंट्री हुई राजेश खन्ना के अंकल के तलवार की। वही के तलवार जिन्होंने जतिन का नाम राजेश रखा था, ये कहकर कि तुम राजाओं के राजा बनोगे एक दिन। तलवार साहब ने प्रशांत से पूछा कि तुम्हारी चेहरे की हवाइयां क्यों उड़ी हुई हैं? क्या बात है प्रशांत, क्या हुआ? सर अभी भाभी जी का फोन आया था, काका के बारे में पूछ रहे थे। मुझे लगता है उन्हें शक हो गया। क्या अंजू को सही में भनक लग गई थी कि कुछ तो चल रहा है? अंजू महिंद्रू अपने फोन के बाद अब सीधा आशीर्वाद पहुंचने वाली हैं। एक और फोन घुमाती हैं और प्रशांत से कहती हैं, ड्राइवर कबीर से कहकर केप्रिकॉन गाड़ी रेडी रखो, मैं अभी आशीर्वाद आ रही हूँ। प्रशांत को खतरे का अंदाजा हो गया है। अंकल से कहा कि भाभी को पता लग गया है शायद कि काका ताज होटल में एक प्राइवेट पार्टी कर रहे हैं। तलवार साहब ने ताज होटल फोन लगाया, लेकिन वहां के मैनेजर ने राजेश खन्ना के पागल फैन समझकर वो फोन कनेक्ट ही नहीं किया। इधर अंजू महिंद्रू आशीर्वाद से निकल चुकी थी। गाड़ी 1-1.5 घंटे दूर खंडाला की तरफ बढ़ रही थी। दूसरी तरफ अंकल तलवार और सेक्रेटरी प्रशांत बार बार फोन लगा रहे थे, लेकिन राजेश खन्ना तक वो पहुंच नहीं पा रहे थे। फाइनली निराश होकर तलवार अंकल ने एक फाइनल कोशिश की। उन्होंने वापस ताज होटल फोन लगाया। हेलो, अल्ताज होटल, हाउ कैन आई हेल्प यू? देखिए मेरी बात गौर से सुनिए, फोन मत काटिएगा। मैं राजेश खन्ना के घर से बोल रहा हूँ। राजेश खन्ना की माँ बहुत बीमार है और अगर अभी आपने फोन ट्रांसफर नहीं किया तो इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। जी सर, अभी करता हूँ। हेलो राजेश, गौर से सुनो मेरी बात। अंजू यहाँ से गाड़ी लेकर निकल चुकी है। मुझे लगता है उसे अंदाजा हो गया है कि तुम कहाँ पर हो और किसके साथ हो। तुम तुरंत वहाँ से निकलो। एन वक्त पे अंकल का ये फोन कॉल, राजेश खन्ना बच गए। वहीं उसी वक्त उस स्वीट को खाली किया गया। होटल से राजेश खन्ना, डिम्पल कपाड़िया, उनकी पूरी फैमिली सबके सब चले गए। अंजू महिंद्रू जब तक पहुंची अल्ताज होटल खंडाला, वहां पर पार्टी का नामो निशान नहीं था। इसी रात के कुछ दिनों के बाद आशीर्वाद बंगले में राजेश खन्ना, अंजू महिंद्रू तैयार हो रहे हैं, एक पार्टी में जाना है। तभी अंजू कहती है, राजेश क्या बात है, तैयार नहीं हुए? हमें पार्टी में जाना है। मेरा मूड नहीं है। तुमने वादा किया था मुझसे, हम साथ जाएंगे। अरे कहाँ ना मूड नहीं है, अकेले चली जाओ। और ये उनके मनमुटाव की वो आखिरी डोर थी जो कुछ ज्यादा ही खिंच गई थी। उस शाम अंजू महिंद्रू आशीर्वाद से चली गईं, और सिर्फ उनके बंगले से नहीं बल्कि राजेश खन्ना की जिंदगी से चली गईं। अगले ही दिन ड्राइवर के हाथों सारे तोहफे और राजेश खन्ना का सारा सामान वापस आशीर्वाद भिजवा दिया। ये थी भारत के सुपरस्टार राजेश खन्ना की एक अनकही अनसुनी कहानी। आप सुनते रहो, मैं अनमोल हूं, ये रेडियो नशा है।